हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का भाग करने का सबसे आसान और सही तरीका। दोस्तों, अभी आप वीडियो को लाइक मत करना। अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए तभी आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, किसी भी भिन्न के भाग को हल करने के लिए मैं आपको दो नियम बताऊंगा। अगर आपको दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए तो आप किसी भी भिन्न के भाग को आसानी से हल कर लोगे। चलिए पहला नियम देखते हैं। पहला नियम यह कहता है कि आप किसी भी भिन्न के भाग को हल करो तो इस तरफ से चलना है और इस तरफ चलना है, यहाँ से चलना है और इस तरफ जाना है। अगर आप यहाँ से शुरू करके इधर आओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह है कि इधर से शुरू करो और इस तरफ चलो। आइए हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि ये जो फर्स्ट में जो भिन्न दे रखी हैं इसको ऐसा कैसे लिखना है और ये जो भाग का जो चिन्ह है इसको गुणे के चिन्ह में बदल देना है। और ये जो लास्ट में जो भिन्न दे रखी है इसमें क्या करना है, ये नीचे जो दे रखा है इसको ऊपर लिखना है और ऊपर वाले को नीचे लिखना है। क्या करना है, इस भिन्न के जो भाग का जो चिन्ह दे रखा है इसको गुणे में बदलना है और इसको उलट देना है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो आइए मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ। देखना, ये हम पहले फर्स्ट वाला सवाल करेंगे। फर्स्ट वाला सवाल हम यहाँ पर करते हैं। तो क्या करना है, इधर से शुरू करना है और इस तरफ चलना है। तो ये जो पहली जो भिन्न दे रखी है इसको हम ऐसा कैसे लिखेंगे, 3/4। अब क्या करना है, ये जो भाग का चिन्ह है इसके जगह अपने को गुणे का चिन्ह लगा देना है। और गुणे के चिन्ह लगाने के बाद ये जो नीचे जो दे रखा है इसको ऊपर लिखना है और ऊपर वाले को नीचे लिखना है। तो नीचे कितना दे रखा है, 8, तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 8। और ऊपर कितना दे रखा है, 9, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे 9। अब क्या करेंगे, अब अपनों ने भिन्न के भाग को भिन्न के गुणे में बदल दिया। और भिन्न का गुणे का मतलब होता है कि हम इनको ऊपर नीचे के साथ साथ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी इनको काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 3 से 9 कट जाएगा। तो हम 3 से 9 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो हम इस 4 से 8 को काट देंगे। तो यहाँ पर देखना 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1/1 गुणित 2/3। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। इधर बच रहा है 1/1 गुणित इधर बच रहा है 2/3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/3। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखना 1 गुणित 2 कितने होते हैं, 1 गुणित 2 होते हैं 2, और 1 गुणित 3 कितने होते हैं, 1 गुणित 3 होते हैं 3। तो ऊपर आया 2 और नीचे आया 3 और यही अपना आंसर आ जाएगा। अंश कितना आया, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो अंश आया 2 और हर आया 3। और इस प्रकार हम इस भिन्न के भाग को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बड़े वाले भाग को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 4 भिन्न दे रखी हैं और इनका आपस में भाग करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, क्या सबसे पहले इधर से शुरू करना है और इस तरफ चलना है। अगर आप इधर से शुरू करके इस तरफ चलोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर देखना, ये फर्स्ट में कितना दे रखा है, 8/5। तो इस 8/5 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, 8/5। इन पीछे वाले सबको छुपा देना है, सिर्फ इन दोनों को देखना है। 8/5 8/5 ऐसा कैसे अपनों ने लिख दिया। अब क्या करना है, इस जो भिन्न का जो ये भाग का जो चिन्ह दे रखा है इसको हम गुणे के चिन्ह में बदल देंगे। अर्थात करने का मतलब ये है कि भाग के चिन्ह के जगह हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इस नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। तो नीचे 7 है तो ऊपर 7 हो जाएगा और ऊपर 4 है तो नीचे 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखना, अब हम आगे चलेंगे। तो आगे भाग का निशान है और 9/2 है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अब इन इधर वाले को छुपा देंगे, सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर देखना, अब इसको भी छुपा देना है। अब इसका को काम हो गया, इसको अपनों ने बदल के क्या लिख दिया, 7/4 लिख दिया। अब सिर्फ इसको देखना है, ये भागित का चिन्ह है और 9/2 है। तो इस भागित के चिन्ह को हम गुणे के चिन्ह में बदल देंगे। और यहाँ पर 9 ऊपर है और 2 नीचे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर और 9 को नीचे। तो ये 2 को ऊपर और इस 9 ऊपर है तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर देखना दोस्तों, अब इतना काम हो गया अपना। अब यहाँ पर देखना,
यहाँ पर फिर भाग का निशान है, तो इस भाग के निशान को हम गुणे के निशान में बदल देंगे और गुणे के निशान में बदलने के बाद इस नीचे 3 को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले 14 को नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, नीचे 3 है तो ऊपर 3 हो जाएगा और ऊपर 14 है तो नीचे 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये अपनों ने जो भिन्न का जो भाग था इसको पूरे को अपने ने गुणे में बदल दिया। और भिन्न का गुणे का मतलब ये होता है दोस्तों, आप लिख लेना कहीं पर भी, अगर आप भिन्न का गुणा कर रहे हो तो भिन्न के गुणे का नियम ये होता है कि हम इनको ऊपर नीचे के साथ साथ आड़े तिरछे भी काट सकते हैं। अर्थात करने का मतलब ये है कि यहाँ पर 14 है तो हम यहाँ पर 7 है तो 7 से 14 को काट सकते हैं। अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है तो 3 से 9 को काट सकते हैं। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है तो 4 से हम 8 को काट सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ संख्या होती और यहाँ पर कुछ संख्या होती और ये दोनों आपस में कटते तो हम इनको भी काट सकते। दोस्तों करने का मतलब ये है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को हम किसी को भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर 14, तो 7 से हम 14 को काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो 2 से 2 काटेंगे तो ये 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब फिर यहाँ पर देखना, इधर तो कुछ नहीं कट रहा, अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो 4 से 8 को काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, कितना आया, 2 आया। अब कुछ भी नहीं कट रहा तो इनको ऐसा कैसे लिख देंगे, तो यहाँ ऊपर बच रहा है 2, नीचे बच रहा है 5। ठीक है, अब ये गुणे का निशान है तो हम यहाँ पर गुणे का निशान लगा देंगे। यहाँ ऊपर 1 और नीचे भी 1/1, ये गुणे का निशान ऐसा कैसे लगा देंगे, ऊपर 1 नीचे 3, तो ये ऊपर 1 नीचे 3। ठीक है, ये उधर का कटा हुआ है, ये गुणित का निशान लगाएंगे यहाँ पर, फिर ऊपर 1 और नीचे भी 1, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर देखना ऊपर क्या क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1, तो हम ऊपर वाले का गुणा करेंगे, 2 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1, तो इसका आंसर निकल के आएगा 2 का गुणा हम 1 में करेंगे 2, फिर 1 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2। और नीचे 5 गुणित 1 कितने होते हैं, 5 और गुणित 3 यानी 5 या 15, और 15 गुणित 1 कितने होते हैं, 15 ही होते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा 15। तो अंश कितना निकल के आया, अंश निकल के आया 2 और हर कितना निकल के आया 15, और यही अपना आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम किसी भी बड़े बड़े भाग का आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों जो भी स्टूडेंट लास्ट तक देख रहे हैं उनको मैं कुछ स्पेशल सिखाता हूं जो आपको आगे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर अपनों ने क्या किया था, इस फर्स्ट वाले भिन्न को ऐसा कैसे लिखा था और इस भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदल दिया था और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख दिया था। तो ये किस नियम से लिखा था, ये किस प्रकार हुआ, ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, माना कि 5/3 हो, 5/3 हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 में 3 का भाग लगाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 को हम ऊपर लिखेंगे और इस 3 को नीचे लिखेंगे। तो इसका करने का मतलब ये हो रहा है कि 3 का भाग लगाना है 5 में। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या था 3/4, तो ये 3/4 भागित यहाँ पर 9/8, ये 9/8 अपनों ने ऐसा कैसे लिख दिया। तो इसका भी करने का मतलब यही है कि 3/4 में भाग लगाना है 9/8 का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिस प्रकार 5 को ऊपर लिखा था और 3 को नीचे लिखा था, इसी प्रकार 3/4 को हम ऊपर लिखेंगे 3/4 और ये बड़े भाग का निशान लगाएंगे, यानी बट्टे का निशान लगाएंगे जो अपनों ने यहाँ पर लगाया था। अब यहाँ पर क्या है, 9/8 का भाग लगाना है, तो हम नीचे लिखेंगे 9/8, यानी पीछे वाले को अपनों ने नीचे लिखा था, तो यहाँ पर भी पीछे वाले को अपनों ने नीचे लिख दिया। अब दोस्तों आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि बट्टे में बट्टा होता है तो उलट गुणित हो जाता है। क्या सुना होगा दोस्तों, कि बट्टे में बट्टा होता है, बट्टे में बट्टा होता है तो उलट गुणित हो जाता है। क्या हो जाता है, उलट गुणित। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये ऊपर वाला है, ये तो ऐसा कैसे रहता है 3/4, और उलट यानी कि ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये जो है ये नीचे रह जाता है और गुणित हो जाता है, उलट गुणित। तो हम यहाँ पर गुणित का निशान लगाएंगे, उलट गुणित यानी गुणे का निशान,
और ये 8 है ये ऊपर चला जाता है, तो 8 ऊपर आ जाता है और ये 9 नीचे आ जाता है। और इस प्रकार हम सीधे क्या करते हैं कि इस भाग के चिन्ह के जगह गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं। दोस्तों अगर आप इधर से शुरू करोगे और इस तरफ चलोगे तो भी आपका सवाल सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अलग से सीखना पड़ता है। लेकिन यही एक सरल तरीका है इधर से शुरू करके इस तरफ चलने का, इसलिए मैंने आपको यही सिखाया है। और दोस्तों इस प्रकार आप भिन्न का भाग आसानी से कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।